बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नगमास फूड में आपको वेलकम करते हैं। ये देखें जी वीवर्स, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं पसंदे की रेसिपी। ये हम लोगों ने 1 kg बीफ लिया है। ये थाई के हमने पीसेस लिए हैं, ठीक है। इसका हम वॉश वगैरह भी कर लिया है और इसका बारीक पीसेस करेंगे, कटिंग करेंगे। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ चलें और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। ये देखें जी व्यूवर्स, आपने इस तरह से इसको कट लगाना है, ठीक है। इसके कट लगाने की भी टेक्निक है, ये नहीं कि आपने सीधा सीधा बस कट लगा दिया। इसको बीच में से हाफ हाफ करके आपने खोलना है, ताकि इसको आपने उसको जैसे थोड़ा सा ये गोश्त थोड़ा सा मोटा होता है ना, इसको आपने ऐसे कट लगा के पतला पतला करना है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि पसंद है किस किस को पसंद है, ठीक है। और अब इसका अब नेक्स्ट स्टेप भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कि हमारे साथ साथ चले और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। किस तरह से कितना अच्छे से कट लग गया है। चले जी व्यूवर्स, अब इसकी कुटाई की बारी आती है। मतलब इसको आपने अच्छे से कूटना है, ताकि जो थोड़ी बहुत भी मोटा मोटा कहीं रह गया ना, वो अच्छे से बारीक हो जाए, ठीक है। आप जितना अच्छे से इसको आप कूटेंगे, ये आपको उतना अच्छे पसंदे बनेगा, ठीक है। ये मतलब कि टेंडर होने में फिर वो नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। वरना अगर ये सही से कुटा हुआ ना हो तो ये फिर टेंडर नहीं होता, मतलब नहीं गलता, ये बहुत टाइम लगता है गलने में, ठीक है। चले जी अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, इसको हमने कूट लिया है, ठीक है। पहले कट लगाया, फिर इसको हमने कूटा है, ठीक है। अब ये अच्छे से ये इस तरह करके इसके लेयर बारीक बारीक से हो गए। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले हम डालते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून हम लोग साल्ट ऐड करेंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, ठीक है, हस्बे जायका। 2 टीस्पून पिसा धनिया हम लोग ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ये कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। चलें जब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छा जी, आपको इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अगर आपको इसमें अच्छे कलर चाहिए, जैसे सुंदर खूबसूरत, तो वो उसमें आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम आपको आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। जी इसमें हम फूड कलर ऐड करते हैं, ठीक है, पेपरिका पाउडर, ठीक है। ये अच्छे कलर के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये कलर आपको बहुत अच्छा आता है कबाब का। और इसमें हमने इसको अच्छे से टेंडर करने के लिए इसमें हम पपीता ऐड करेंगे, पपाया, इससे बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने वो भी ऐड करना, वो आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, ये हम 1 टेबलस्पून पपाया ऐड करने लगे हैं। इसको हमने कूटा है, ठीक है, कूट के अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। या अब हम इसको मैरिनेट करके हम इसको 1 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे, ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए, ठीक है। तो वैसे आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, मगर मिनिमम आपने 1 घंटा तो आपने लाजमी इसको रखना है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए इसको कवर अप करके रख देंगे, फिर आप इसको मिलते हैं फिर। चलिए जी व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम अपने प्याज ऐड कर, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज से लिए थे हमने, ठीक है। इसको हमने चॉप कर लिया था। अब इसको ऑयल में हम ऐड करते हैं और लाइट ब्राउन हमने इसको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके रखा है कबाब, उसको हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। बीफ को हमने मैरिनेट, सबसे पहले इसको लाइट ब्राउन करके देखें जी व्यूअर्स, ये लाइट ब्राउन प्याज हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम अपने मैरिनेट की हुई बीफ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ मिक्सअप करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये जब इसका पानी थोड़ा सा इसने रिलीज़ करना है, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे।
ये देखें बीफ ने अब पानी छोड़ दिया, ठीक है। हमने प्याज लाइट ब्राउन करके इसमें ऐड किया था, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये आप दही भी डाल के इसको आप पका सकते हैं, मगर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, टमाटर ऐड कर लें या दही ऐड कर लें। जी व्यूअर्स, इसमें हम ये तो 1 गिलास पानी ऐड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने पानी को बॉयल किया, नीम गर्म पानी करके हमने इसमें ऐड करना है। और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया कैमरा, ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसको हमने थोड़ा सा फ्लेम इसमें थोड़ा सा लो ही रखना, ज़्यादा लो भी नहीं रखना, मीडियम पे हमने इसका फ्लेम रखना ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। चलो अभी ये जब तक गलने तक के लिए इसको हम थोड़ा सा पे कवर करके इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं। हमारे साथ साथ रहें और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। ये देखें जी व्यूअर्स, ये अब गल चुका है, टेंडर हो गया है। अब इसको हमने भुनाई करनी है इसकी। उस वक्त तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ये कबाब भी है और एज आपके करी भी यूज़ होगा, सालन के तौर पर भी। मतलब 2 in 1 टेस्ट। आपको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे मुंह में तो आ रहा है। मैं जब ये कुक हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये अब इसका ऑयल देखें ऊपर आ गया, ये ऑयल अब ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें हम कोरिएंडर ऐड करेंगे, ठीक है। ये गार्निश के लिए हम ऐड कर रहे हैं। और ये है जी ग्रीन चिली। चले जी, अब ये रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। चले जी व्यूअर्स, अब हम डिश आउट करते हैं इसको पसंदे को। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। ऊपर से ये सलाद पत्ता जो हमने साइडों पे डेकोरेट किया हुआ है, वाह सो यमी। मैं आपको जल्दी से टेस्ट करके इसको बताऊंगी। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे लाजमी कमेंट किया करें, पूछा करें। चलें जी, अब इसको टेस्ट करके बताते हैं। बना तो बहुत मज़े का है, मैं आपको श्योर गारंटी से बता सकती हूँ। चलो टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का बना। आप अपने घर में लाजमी ट्राई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।